गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम किशन कुमार शाह है और मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए और 3 साल यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। मैंने बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज है। इस क्वेश्चन में अगर इक्वल टू जीरो दिया हो, क्या दिया हो, इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लगा देते थे डायरेक्ट डी इक्वल टू जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो और सोल्व करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में डी इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है, अगर ये जीरो के इक्वल टू दिया हो तो हम डी यानी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करते हैं। इसका मतलब तब क्या होता है कि रूट्स इक्वल है या जीरो की इक्वल है, लेकिन यहाँ डी इक्वल टू जीरो नहीं दिया, तब इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। क्वेश्चन में आप जरा सी माइनर से आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप अपने अनुसार करने लगे होगे, आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसको करेंगे कैसे? ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लो एक बार फिर से। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, और सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक है, मतलब एक क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो क्या लिख रहा हूं मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 8 की मल्टीप्लाई इससे, मतलब 8 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए, तो देखो क्या फैक्टर होंगे? ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक के अंदर क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? ए, तो क्या बचा ये? a प्लस 4। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 2, तो क्या आएगा? a प्लस 4। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस 4 और ब्रैकेट में a माइनस 2। ये बन गया। अब मुझे इसके फैक्टर यूज करके, मतलब इसके फैक्टर यूज करके ऐसे लाना है कि प्लस माइनस करके तो ये आ जाए, मतलब और ये 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो ध्यान से देखना मैं कैसे फैक्टर लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस, इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं a प्लस 4, ध्यान से देखना, माइनस a माइनस 2। ध्यान से देखो, ये चीज समझ में आएगी। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो a माइनस a और प्लस का 2, तो a से a कट गया तो अल्टीमेट 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और बाहर लगा दो x, और इधर क्या बचेगा? ये कैसे, क्या लिखा हुआ है? माइनस का ब्रैकेट लगा लो a प्लस 4 और इधर से क्या आ रहा है? a माइनस 2। यहां तक क्लियर है? एक एक स्टेप मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से देखो, सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। आया समझ में? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं, अब इस x को अंदर भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 4 इंटू एक्स, ध्यान से देखना, और माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स, और ये मेरा पैरेलली चल रहा है। क्या लिखा है? माइनस का ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4 और a माइनस 2। अब ध्यान से देखना, ध्यान हो गया, बस इतना कर लिया आपने, हो गया। इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? आप कहोगे कि सर x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल, तो x कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा? x प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 4, ये बचा। ये समझ में आया कि नहीं? अब इधर देखो ध्यान से, इधर इस पूरे में से, इस पूरे में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a माइनस 2। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, माइनस का a माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? देखो x, और देखो माइनस का कॉमन लिया है, माइनस का लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस ही है ना, ए स्क्वायर माइनस, तो ये होगा माइनस का, तो ये माइनस का कॉमन लिया, हाँ, तो ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का a प्लस 4। क्लियर है यहां तक? ये चीज समझ में आएगी? ध्यान से देखो, सबसे जरूरी चीज यही है। अब देखना ध्यान से, अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस a प्लस 4 कॉमन आ रहा है इधर, और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? ध्यान से देखो, ये पूरा कॉमन ले लिया, मतलब ये कट गया पूरा और ये पूरा कट गया, तो क्या बच रहा है? x माइनस ब्रैकेट के अंदर a माइनस 2 इक्वल टू 0। आया समझ में? अब इसको सोल्व करेंगे।
मतलब x प्लस ए प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहां से क्या आएगा x माइनस ब्रैकेट लगा के a माइनस 2 इक्वल टू 0। आया समझ में? अब देखो, अब इस पूरे को, क्योंकि हमें x निकालना है, सोल्व फॉर x, तो इस पूरे को उधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू माइनस से माइनस 4, और यहां से क्या आएगा x इक्वल टू पूरा इधर गया, ये पूरा उठ के, तो a प्लस ए माइनस 2। यही हमारा आंसर है सोल्व फॉर x। यही दोनों हमारे आंसर है x की वैल्यू। अब समझ में आया इसको d से क्यों नहीं सोल्व करेंगे? तो ध्यान रखना, बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में एक छोटी सी मिस्टेक और आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को केयरफुल होकर पढ़ना, अच्छे समझना, एक एक स्टेप दोबारा से देखना क्या दिया है और हम क्या निकाल रहे हैं और क्या पूछ रहा है। और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए आपके पास। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।